वक्त टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम करात भवन में मौजूद हैं। करात भवन में आए हुए तमाम अभिभावकों एवं छात्रों से हम संवाद करेंगे, जानेंगे कि देश के किन हिस्सों से वो यहाँ पधारे हैं और किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के इस साइंस डिपार्टमेंट में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हाईली डिमांडेड है। आइए हम चलते हैं सीधे अभिभावकों से ही बात करके इन चीज़ों को जानेंगे। अभिभावक हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे कि देश के किन हिस्सों से ये आए हुए हैं। इनसे सीधे हम संवाद करेंगे, जानेंगे कि ये अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किन कॉम्बिनेशंस का टारगेट कर रहे हैं और इनसे चलिए जानते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय। मैं आनंद ठाकुर, मैं मतलब देवरी विकासखंड से आता हूँ, बौड़जामर गाँव से। देवरी के रहने वाले हैं आप, चूँकि लोकल हैं, सागर के ही रहवासी हैं आप। तो विश्वविद्यालय आप किसका दाखिला कराने विश्वविद्यालय में आए? मेरी बिटिया आई है। बिटिया का आप एडमिशन कराने आए हुए हैं, तो आप हमें यह बताइए, यदि आपको जानकारी हो तो आपकी बिटिया जो है किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को टारगेट करके चल रही है यहाँ पे? उसका है बॉटनी, जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है। जी, बॉटनी, जूलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है। आप चूँकि देवरी से है, देवरी भी अच्छी खासी दूरी है विश्वविद्यालय से, तो पहले आपने परिसर घूमा हुआ है अथवा नहीं, ये बताइए। हाँ, देखा है पहले से ही देखा हुआ है। तो यह विश्वविद्यालय का पूरा जो परिसर है किस प्रकार का लगा आपको? बढ़िया लगा। पहले से जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई तब से और सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले मतलब थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत थी। अब क्लासरूम भी मैंने ऊपर देखे तो बहुत अच्छे हैं। क्या सुविधाएं आपको लगी जो पहले से अब बढ़ी हुई हैं? अभी यही लगा, क्लासरूम बहुत सिस्टमेटिक हो गए हैं। टीचिंग स्टाफ शायद अब पहले से बेटर हो गया है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सारी फैकल्टीज वगैरह अब अवेलेबल हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने की वजह से यहाँ की शिक्षा पद्धति और जो भवन है वो उच्च स्तर के हैं। ये हमारे एक अभिभावक बता रहे थे। समस्या ये है जी जी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से जो हमारे सागर जिले को एक कोटा निर्धारित तो हो कम से कम कि 25% या 20% सागर लोकल के जो या इस एरिया के बच्चों को एक मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन, वो जरूर होना चाहिए। एक अभिभावक हमारे साथ है। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय के जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाए कि 10%, 15% या 20% तक क्षेत्रीय जो रहवासी है, जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, उनकी सहायता हो और डायरेक्ट उनको एडमिशन मिल पाए, ना कि उन्हें अनरिजर्व में फाइट करना पड़े। आइए कुछ और हमारे साथ हैं, एक महिला है हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप जी, क्या नाम है आपका? पलक जैन। पलक जैन। कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप टारगेट करके विश्वविद्यालय में आए हुए हैं? मैं तो फार्मेसी के लिए आई थी, बट कट ऑफ हाई था उस चीज़ का। फार्मेसी में दाखिला लेना चाहती थी आप, चूँकि कट ऑफ अधिक था तो वहाँ नहीं हो पाया, तो आप बीएससी के लिए। तो यहाँ अभी क्या हुआ, प्रवेश आपको मिला या अभी प्रक्रिया चल रही है? अभी स्टार्ट ही चल रही है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। किस कैटेगरी में आप आई हुए हैं यहाँ? EWS से आए हुए हैं। तो EWS की प्रवेश प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तो यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल। अन्य चीज़ें आप बताइए। परिसर आपने विश्वविद्यालय घूमा होगा, ये महर्षि कनाट भवन में हम लोग मौजूद है। यह भवन और ये जो विश्वविद्यालय का पूरा माहौल है, पूरा परिसर किस प्रकार का लगा आपको? अगर माहौल वगैरह देखे तो वाकई टीचर्स का बिहेवियर भी मुझे अच्छा लगा। अब ये बस एडमिशन चाहिए, वो मिल जाए और क्या है। क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी है विश्वविद्यालय से? कि आप क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय में क्या मूलभूत सुविधाएं हो या कोई अन्य चीज़ जो आपको लगता हो कि विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, आप हमें बताएं। हर चीज़ परफेक्ट लगी मुझे तो अभी तक। तो ये बता रही हैं कि सारी चीज़ें इन्हें अच्छी लगी हैं। कुछ और अभिभावक और विद्यार्थी हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। जी हाँ, कुछ और अभिभावक हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किन क्षेत्रों से चलकर यह विश्वविद्यालय में आए हैं और किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को इनके बच्चे टारगेट कर रहे हैं। आइए हम इनसे सीधे संवाद करते हैं और आपको बताते हैं कि ये देश के किन हिस्सों से आए हैं। सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनंदा बर्मन है। मैं MP जबलपुर से आई हूँ। जबलपुर से चलकर आई हैं आप किसके दाखिले के लिए आई हैं? अपनी बिटिया की। बिटिया के दाखिले के लिए। आपको यदि इस विषय में जानकारी हो कि आपकी बिटिया किन विषयों को, जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ है, BSc है, तो किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को टारगेट कर रही है, आप अगर बता पाएँ हमारे दर्शकों को तो जरूर। BSc साइकोलॉजी लेने वाली है, उसमें यौगिक साइंस भी ले रही है वो। जी, आप जबलपुर से चलकर आई हैं। चूँकि जबलपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन सागर से एक अच्छी खासी दूरी है, तो विश्वविद्यालय से आप अनजान होंगी। विश्वविद्यालय का परिसर आज आपने जी पहली बार विश्वविद्यालय में पधारी हैं आप, तो आप हमारे दर्शकों को यह बताइए विश्वविद्यालय का यह जो पूरा परिसर है, हम महर्षि कनाट भवन में अभी मौजूद हैं। आपको नीचे कनाट भवन में अभी मौजूद हैं। आपको नीचे स्वर्ण जयंती सभागार और आचार्य शंकर भवन आदि बहुत सारे भवन हैं। तो आपने जितना अब तक घूमा है, यह विश्वविद्यालय का परिसर आपको कैसा लगा? नहीं, परिसर तो बहुत अच्छा है, सुविधाएं भी अच्छी हैं। जी, एक और प्रश्न, जैसे आपने भवन में प्रवेश लिया होगा तो आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक हेल्प डेस्क दिखा होगा, तो उस हेल्प डेस्क के माध्यम से आपको कोई सहायता मिल पाई या नहीं, इस बारे में आप बताएं। नहीं, हमको सहायता मिली थी। QR कोड भी दिया था, नंबर भी दिया था कि अगर आपको ढूंढने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई और समस्या जो विशेषकर आपको फेस करनी पड़ी हो विश्वविद्यालय में आज
के दौरान, तो आप इसको बताएं। नहीं, बाकी तो कोई समस्या नहीं है, बस कट जी, ऑफ। आप कहाँ से चलकर आए हैं? जी हम केसली से आए जी? हैं, केसली गौर झामर। आप सागर की ही रहने वाली हैं जी। किसके दाखिले के लिए आप यहाँ आए हैं? बेटी की दाखिले के लिए आए हैं। के लिए आई हैं। तो आप यह बताइए, विश्वविद्यालय का पूरा परिसर जो है आपको किस प्रकार से लगा? बहुत बढ़िया है, मैं भी यहीं से मतलब पढ़ाई की है मैंने। जी, आप भी यहीं से पढ़ी हुई हैं, आपकी बिटिया यहाँ से पढ़ी, बहुत अद्भुत संयोग ये है। तो आप यह बताइए, सारी चीज़ें ठीक है, आपके समय जो विश्वविद्यालय हुआ करता था और आज का जो समय है, इसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत चेंज हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बन गया है, CUT के माध्यम से प्रवेश यहाँ लिए जाते हैं। एक एक आपको बता दें कि यहाँ BLLB विभाग है जिसमें मात्र 53 सीटें हैं, लेकिन वहाँ 2000 बच्चों ने पंजीकरण कराया दाखिले के लिए। तो कंपटीशन का एक भाव है। तो आपको क्या उम्मीद है, बिटिया का एडमिशन हो जाएगा, कट ऑफ के ऊपर है अथवा नहीं, ये बताएं। हाँ, एडमिशन तो हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी से आई हैं आप? वो हम OBC। OBC से आई हैं आप। एक अन्य और महिला हैं जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई हुए हैं, इनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं, आप कहाँ से आई हैं? मैं बरेली साइड से, यूपी। जी, बरेली, उत्तर प्रदेश। जी जी। तो आप ये बताइए कि आप किसके दाखिले के लिए यहाँ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। बिटिया के दाखिले के लिए आप आई हैं। तो आप हमें यह बताइए, विश्वविद्यालय का ये पूरा परिसर आपने देखा होगा, घूमा होगा, तो विश्वविद्यालय का परिसर किस प्रकार का लगा आपको? अच्छा लगा मुझे। सब अच्छा। हम महर्षि कनाड भवन में हैं, काउंसलिंग हॉल में आपकी बिटिया होगी। पहले आपको दूसरे कमरे में बिठाया गया होगा। आप लोगों के लिए बैठक व्यवस्था का इंतजाम किया गया कि नहीं, ये बताइए। हाँ जी, ऊपर बिठा दिया था उन लोगों ऊपर आप लोगों के लिए बैठक व्यवस्था का इंतजाम है, चूंकि बच्चा आपका काउंसलिंग हॉल में है, उसको कोई समस्या ना किसी प्रकार की है, इसलिए आप लोग यहाँ बने हुए हैं लगातार की कोई दिक्कत आती है तो हम तुरंत सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये बात रही। और अन्य कोई सुझाव या विश्वविद्यालय से कोई आपकी अपेक्षाएं हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, कोई नहीं, बस ये है कि एडमिशन हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। पहली बार आप विश्वविद्यालय में आई हैं, तो आपको यही चाहिए कि बिटिया का आपका दाखिला यहाँ हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।